हालत? हालात मुल्क को तबाह कर दिया इन्होंने, इतनी महंगाई कर दी है, लोग जीते जी मर रहे हैं। किसी चीज का मतलब है सुबह रेट और होता है, रात को रेट और सुबह और होता है। तबाह कर दिया इन्होंने मुल्क। राती कसर इन्होंने निकाल लिया। वो एक चूचो सी आई है मरियम नवाज, बड़ी बातें करती थी, मैं ये करूंगी मैं वो करूंगी। क्या किया इन्होंने मुल्क के लिए बताए ना। आया दिन महंगाई, आया दिन महंगाई। 15 करोड़ रुपए लगा के अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए पाकिस्तान आ गई है। ये मुल्क के खैरख्वाह है, ये मुल्क के डाकू है। मैंने तो जिंदगी गुजार दी है, ज्यादा ज्यादा मुझे मरवा देंगे और क्या कर सकते हैं। जाना तो एक दिन सब ने है, सही है या नहीं। तो लेकिन ये कोई अपने केस खत्म कराने की खातर, भाई हमने केस खत्म कराने हैं, मुल्क दिवालिया हो रहा है, जो IMF वाले कहते हैं वही करते हैं। ये 14 तारीख को असम्बलियां डिसॉल्व होने जा रही हैं, असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब घर जाने लगे हैं, क्या कहेंगे? जाए या ना जाए, बात यह है जी, गरीबों के लिए क्या चीज चाहिए? आटा चीनी घी, इसके अलावा क्या है? किसी को नौकरियां दिलाई हैं? देखे ना, क्या तो हो ना मेरे बच्चे को की नौकरी मिली हो, मैं भी कहूँ जी ये बड़े अच्छे हैं। गरीबों के बच्चे डिग्रियां ठाई ठाई फिर रहे हैं, इतना पढ़ लिख गए, कर्जे ठा ठा के पढ़े हैं। इन्होंने क्या किया? बस अपने घर पूरे किए हैं, जो मिलता है उसे लंदन ले जाते हैं, आओ लंदन की सैर करवाएं। ये मुल्क है हमारा। अगला वजीर आजम किसे देखना चाहते हैं? मैं लानत भेजता हूँ जी, मैं किसी को नहीं देखना चाहता। आप वोट किसे देने वाले? मैं लानत भी नहीं भेजता। मैं अपनी जिंदगी में अगर मैं वोट डालूं या मेरे बच्चे आके आप मुझे जूतियां मारे, किसी को वोट नहीं देंगे? सही कहना ना, किसी को नहीं दूंगा। क्यों दूं? मेरी मर्जी, मैं दूं ना दूं किसी को। जबरदस्ती मेरे से वोट ले सकते हैं? देखे ना, अब मैं इस होटल में बैठ कर नहीं खाना खाना चाहता, ये जबरदस्ती होटल वाला मुझे कहेगा खा, क्यों जी साजी सही है। मैं जिंदगी में नहीं अब वोट डालूंगा इन्हें, ये सारे चोर हैं, मुल्क के गद्दार हैं। बाहर ये चोर ही निकला है, तो जो भी आ रहा है अपना पेट भर रहा है, अपने लिए सब कुछ कर रहा है, गरीब बंदा लोड़े लग रहा है। इंटरव्यू बड़ा उल्टा है, लेकिन ये दिल की बातें निकल रही हैं। ये साहब आप वोट किसे देने वाले हैं? किसी को भी नहीं, इमरान न्यूट्रल है, किसी को भी नहीं। इमरान खान के बारे में क्या? कोई ख्याल नहीं है, सब एक देशी के चम्मच हैं। आपको लगता है कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेगा? ये लाज जो जा रहे हैं, अवाम ने इतनी मार खा लिया, पर नहीं लगता। अच्छा, 14 अगस्त को असम्बलियां टूट जानी है, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो आइंदा इंतखाबात तक वो जो आर्जी हुकूमत है वो चलाएंगे केयर टेकर वाले। अगला वजीर आजम किसे देखना चाहते हैं जो मुल्क के सियासी हालात, किसी न किसी को तो आना है। अब ये जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, इनमें से कौन सी सियासी जमात को आप देखना चाहते हैं? भाई जितनी जमातों का आपने नाम लिए ना, एक एंड पे इमरान खान था, बस यही आखिरी हीरो था, ये निकल गया। अब सब कुछ देखा वही है, वही साहब है कि बंदा एक पार्क ना देखा हो ना, बंदा उसमें घूमने जाता है। जिसने वो पार्क बार बार देखा हो ना, तो ये जितने लीडर हैं, जितने रहनुमा हमारे, ये सब एक लेक पार्क की तरह ही है, सब कुछ देखा हुआ है। ये वही आएंगे घुमा फिरा के हमें मान के चले जाएंगे। आप वोट किसे देंगे? किसी को भी नहीं। क्यों? इन लोगों से दिल ही टूट चुके हैं। तो क्यों दिल टूट गया जी आपका? देखे ना अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, ठीक है, आटे का क्या रेट चले गया है, ठीक है, चीनी का क्या रेट चलेगा। अभी मजदूरदार बंदा यहाँ पे दिहाड़ी लगाएगा कि घर के खाने पीने की चीजें पूरी करेगा, तो बच्चों के फीस के पैसे देगा, या घर के किराया बिल देगा, किसको बनाए? कोई भी किसी को नहीं देना चाहते। देखिए, असम्बलियां डिसॉल्व होने जा रही हैं, नई हुकूमत के लिए इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं, किसे देखना चाहते हैं अगला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान? बेसिकली बात यह है, असम्बलियां टूटे ना टूटे, सब चोर डकैत आ रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से हम तो किसी को ही नहीं देखना चाहते। अगर कोई है अल्लाह का नेक बंदा तो वो सामने आ जाएगा खुद ही, क्योंकि अभी तो लोगों की इसी चीज पे आस उम्मीद लगी हुई है।
बहुत शुक्रिया जी। आपका आपका क्या हाल है? अब इंटरव्यू लिया आपने। सिर्फ एक बंदा नवाज शरीफ का था, बाकी तो सारे इमरान का दे रहे। आपने खुद सुना है ना। लेकिन चाचा वो भाग के तो नहीं ना गया, इधर ही है, बीमार है फिर भी इधर ही है, छुट्टी लेके बाहर तो नहीं गया। अगर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया हुआ है नवाज शरीफ लंदन दवाई लेने। 30 सालों से वो वजीर आजम बन रहा है, वजीर आला बन रहा है, उसका भाई बन रहा है, लेकिन आज तक महंगाई उन्होंने नहीं की। 3 साल जिसने हुकूमत की महंगाई उसने इमरान खान ने कर दी है। 30 सालों से जो हुकूमत कर रहे हैं उन्होंने महंगाई नहीं की। उन्होंने कौन सी चीजें सस्ती की हैं? अभी 300 रुपए लीटर पेट्रोल में 272 रुपए मिल रहा है। अभी महंगा नहीं है पेट्रोल। महंगाई तो है। जब इमरान खान 150 पे देता था पेट्रोल, ये लोग कहते थे महंगा है महंगा है महंगा है। अभी वही लोग बोल रहे हैं नहीं महंगा नहीं है, हमने थोड़ा सा फर्क डाला है, सिर्फ 20 रुपए महंगा करके बोलते हैं थोड़ा सा फर्क डाला है कीमतों में। इनके हिसाब से ये फर्क होता है। अगर उसने 150 पे किया तो वो महंगाई हो गई। आपने वोट चाचा किसे देना? हमारे पास तो ना इमरान का है ना नवाज शरीफ का है। हम हैं बलूचिस्तान से। अच्छा, वैसे आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में किसे वजीर आजम आना चाहिए? यार देखो ना, हमारा ऐसा इलाका है ना बलूचिस्तान में, कोई भी वजीर आजम आ जाए ना हम उसी तरह जलील है। अभी इस दफा हमने अपने 2 बंदे लिए, शादैन और गौहराम को, ये जो नवाब के पोते हैं, वो दोनों इतने नकम्मे हैं, यकीन करो हमने वोट दिया, हम शर्मा रहे हैं। अच्छा, हाँ, आज हमें अफसोस हो रहा है कि हमने उनको वोट दिया। अल्लाह हमें ये गुनाह जो है ना माफ कर दे। तो इसी तरह के जालिम आए हुए हैं, फिर बंदा क्या कर सकता है? अपने घर बना रहे हैं, गरीब के लिए कोई नहीं सोचता। शायद आपने इनका नाम सुना हुआ है, अभी खुद लैंड क्रूजरों में घूम रहे हैं, वहाँ डेरा बुगटी में लोग बेचारे जो है ना भूख से मर रहे हैं। तो अभी बंदा क्या कह सकता है? वजीर आजम कोई भी आ जाए, हम लोगों का तो वही पुराना हाल है। उनकी हुकूमत 4 साल की 3 साल की देखी तो उसके बाद तो मुझे ये नवाज शरीफ लोग बेहतर लगे उनकी निस्बत। अच्छा, किन की निस्बत? इमरान खान की इमरान निस्बत? खान की निस्बत ये नवाज शरीफ लोग, शहबाज शरीफ लोग ये बेहतर लगे उनकी निस्बत। नवाज शरीफ साहब इलाज कराने की खातिर लंदन गए थे, वापस नहीं आए। मेरे ख्याल से भुट्टो साहब की तरह फांसी चढ़ जाने से तो बेहतर है कि नवाज शरीफ साहब इलाज कराने बाहर चले जाएं। और अनकरीब इमरान खान साहब भी इलाज करवाने बाहर जाने वाले हैं, जो हालात है आपके सामने। लेकिन इमरान खान तो बड़े बड़े दावे कहते हैं ना बेद खान साहब तो फिर ये भी कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, 90 रोज में ये वाली तब्दीली ले आऊंगा, 90 रोज में ये वाली तब्दीली ले आऊंगा, डॉलर को ऐसे 200 अरब डॉलर वो मुराद से कहता था और उसके IMF के मुंह पे मारेगी जब इमरान खान आएगी। वो तो दावे तो फिर आपको पता है। इस वक्त सूरत हाल ये है, 14 अगस्त को असम्बलियां डिसॉल्व होने लगी हैं। निगरान हुकूमत आइंदा इंतखाबात तक आप पाकिस्तान संभालेगी, मुल्क संभालेगी। क्या कहते हैं आप, अगला प्राइम मिनिस्टर किसे देखना चाहते हैं? मेरे ख्याल से तो नवाज शरीफ को ही होना चाहिए। नवाज शरीफ को? जी, नवाज शरीफ को वोट मिलेगा? मैं मुझे इसलिए कि वो 2013 में जिस तरह पाकिस्तान मिला था उनको, जरदारी साहब जो हाल करके गए थे पाकिस्तान का, दिन में 3 धमाके होते थे, मस्जिद क्या बाजार क्या, कहीं भी जाते हुए एक आम इंसान को डर लगता था। और करप्शन हर चीज़, बिजली लोड शेडिंग का क्या हाल था, कराची का क्या हाल था, टारगेट किलिंग हर चीज़ अरूज पे थी, पत्ताखोरी सब कुछ। लेकिन वो नवाज शरीफ का जो दौर आया वो भी चाहते तो वो कंटेनरों पे चढ़ के कह सकते थे चोर डाकू घसीटूंगा पकड़ूंगा मारूंगा ये करूंगा वो करूंगा, लूट के खा गए। लेकिन उन्होंने आते ही उन्होंने सबसे पहले लोड शेडिंग को ख़त्म किया, वो बिजली के पावर प्लांट्स लगाए। इसके बाद ये लोड शेडिंग दहशत गर्दी पे कितना काम किया, वो कराची की रोशनी उन्होंने कहा मैं वापस करूँगा, उन्होंने सच में वो करके दिखाया। तो ये चीज़ें हैं। हम तो तब इमरान खान साहब की बातों में इसलिए आ गए थे, वो कंटेनर पे चढ़ के यही कहते थे IMF के पास नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। हमें लगता था बंदा बड़ा खुददार है, तो ये ऐसा ही एक लीडर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले ये वाला काम कर दिया। वो मतलब 2 साल तक मतलब मेरे जैसा एक आम बंदा उनका दिफा करता रहा कि यार नहीं वक्त दो वक्त दो वक्त दो। लेकिन 2 साल के बाद 12 करोड़ की आबादी है हमारे पंजाब की, यानी कि आधे पाकिस्तान की आबादी एक साइड पे 3 सूबों में 4 सूबों में और आधा पंजाब, उसके जैसे सूबे पे पंजाब जैसे पे उस्मान गुजार जैसा नाअहल तरीन इंसान क्या वो डिजर्व करता था पाकिस्तान के ऊपर? मेरे ख्याल से तो नहीं। वो कैसे हम उसका दिफा कर सकते हैं? वोट आपने नवाज शरीफ को देना? वोट देना अभी जो महंगाई की सूरत हाल है ये सब कुछ, ये भी कुछ बेहतर नहीं है। मैं इसके हक में भी नहीं हूँ क्योंकि ये भी आए थे यही कहकर कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल है, IMF से भी इन्होंने अभी 3 अरब डॉलर का किया है, लेकिन वो अभी तक हमारा डॉलर नहीं नीचे आया। आज भी मैं देख रहा था 270-80 पे हमारा डॉलर है।
तो अभी तक ये अभी